पटना में जेडीयू प्रवक्ता राहुल शर्मा ने मांग किया है कि ट्रेन दुर्घटना और बिहार में पुल गिरने के मामले की जांच सीबीआई से नहीं, विभाग के अधिकारियों से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर बात पर सीबीआई से जांच करवाना कहां तक सही है। क्या रेलवे के अधिकारियों पर सम्राट चौधरी को विश्वास नहीं है, जो अपने बयान में सीबीआई की जांच की बात करते हैं। प्रवक्ता राहुल शर्मा ने यह भी कहा कि नितिन नवीन पूर्व पथ निर्माण मंत्री थे, उनको सब बात पता है, लेकिन वह बहुत कुछ छुपाकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, पुल क्षतिग्रस्त होने के पहले से ही इस पुल पर काम रुका हुआ था। पुल निर्माण में उसके बाद हुए क्षति में जितने पैसे बर्बाद हुए, उससे बिहार सरकार आम जनता के पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। वह कंपनी पैसा भरेगी। भारत सरकार में ऐसे कई पुल निर्माण में इस कंपनी को काम दिया है। वहीं जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि कई पत्रकार मित्रों को अब रेल दुर्घटना वाली खबर के अलावा भागलपुर पुल क्षतिग्रस्त हुआ उस पर भी ध्यान देना होगा, उस पर रुचि ले रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से रेल दुर्घटना में 288 लोगों की मौत हो गई है, यह ज्यादा मानवीय है। नीरज कुमार ने कहा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इसका रिपोर्ट कब आएगा? यह फाइल जहां रखा हुआ है, उसके लिए सम्राट चौधरी का जुबान कब खुलेगा? गिरिराज सिंह इस पर कब बोलेंगे? जनता ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद सीबीआई जांच की रिपोर्ट के बारे में जानना चाहती है। मैं कह रहा हूँ कि नितिन नवीन जी आधी जानकारी रख के, जानकारी तो उनको पूरी है, लेकिन वो जनता के सामने दिग्भ्रमित करने के लिए आधी जानकारी देना चाहते हैं। मई में उनके समय में पूरा का पूरा टेक्निकल ऑडिट का काम आईटी ड्यूटी को दे दिया गया, और उस समय से मैं अपने जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि जिस सेक्शन में घटना हुई है, उस सेक्शन में उस समय से एक भी काम नहीं हुआ। अब इस पूरे ब्रिज में लगभग 20 किलोमीटर अप्रोच का काम है, तो 20 किलोमीटर जो अप्रोच का काम था उसमें कार्य लगा हुआ था, लेकिन जो सेक्शन जिसमें घटना हुई थी उस सेक्शन में 1 इंच काम नहीं बढ़ा है। तो वो सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक इस्तीफे की बात है, तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि मोरबी घटने पे उन्होंने किन से इस्तीफा मांगा? हम लोग तो कह रहे हैं कि जिस कंपनी को हम लोगों ने काम दिया, उस कंपनी को भारत सरकार ने दिगवाड़ा पुल का काम दिया, गांधी सेतु के समानांतर पुल बन रहा है उसका काम दिया, हाल में विक्रमशिला पुल का काम दिया, बक्सर में उस कंपनी ने काम किया, आपको कोयलवर का काम इसने किया, उस कंपनी ने किया, सहार ब्रिज उसने बनाया है 10 पे। तो वो तो ब्रिज बनाने वाली कंपनी थी। हमने तो ब्रिज बनाने वाली कंपनी को ई टेंडरिंग के माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से काम दिया। लेकिन आपने घड़ी बनाने वाली कंपनी से मोरबी में जो पुल बनवाया और जिसमें सैकड़ों लोगों का जान गया, उसमें किससे आपने इस्तीफा लिया और किसका इस्तीफा लाया, ये भी सामने कर दीजिए। इसमें तो किसी की जान नहीं गई, सरकारी काम भी नहीं हुआ, नया काम नहीं हुआ था, काम उस समय से ही रुका हुआ। लेकिन यहाँ पे जो अहम बिंदु है वो ये है, इस पूरी घटना में जो कॉन्ट्रैक्टर था रिस्क कॉस्ट के बेसिस पे काम कर रहा था, और 1 पैसे का बोझ बिहार की जनता पे, बिहार सरकार पे नहीं आने वाला। निर्माणाधीन पुल था, डिजाइन के चलते घटना हुई, लेकिन हम लोग के ऊपर जो मेन बिंदु है जिसमें लोग कह रहे हैं, तो पैसे का 1 रुपए का बोझ बिहार सरकार पे नहीं आने वाला। और जो 1700 करोड़ की प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में लगभग 350 करोड़ जमीन अधिग्रहण के लिए, जो दोनों साइड अप्रोच रोड है, जमीन अधिग्रहण के लिए खर्च किया जाना है, खर्च किया गया है। और यही मेन काम था जिसमें किसानों को पैसा दिया गया। तो ये तो आधी बात करके और मुद्दे को भटकाने के लिए चाहते हैं, लेकिन टेक्निकल रूप से स्थिति यहाँ पे नहीं है। और दूसरा जो सेक्शन है, सेक्शन 2, जैसे कि पुल पूरे 5 सेक्शन में बन रहा है, जो सेक्शन 2 है जिसको एक्स्ट्रा डोज कहते हैं, क्योंकि 3 समानांतर लगातार में ब्रिज बन रहे थे और 3 ब्रिजों को केबल के ऊपर किया गया था। ये भारत में इसकी डिजाइनिंग नहीं होती है, कनाडा का डिजाइन था, और डिजाइन भी कॉन्ट्रैक्टर का काम था, ईपीसी बेसिस पे पूरा का पूरा है। उनको कहिए कि ब्रह्मेश्वर मुखिया वाला कब रिपोर्ट आएगा, पगड़ी कब हिलेगा? ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की जांच सीबीआई कर रही है, और वो फाइल अमित जय शाह के पापा के यहाँ रखा हुआ है। तो सम्राट चौधरी का जुबान खुलेगा? माननीय गिरिराज सिंह इस पर कुछ बोलेंगे? क्या बिहार की जनता ये जानना चाहती है? सुविधा के अनुसार तर्क नहीं। अभी माननीय राहुल जी ने विस्तार से
विभिन्न बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। नितिन नवीन जी आप तो मंत्री थे, आप पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे। कार्य की लगातार निगरानी करना मंत्री परिषद के माननीय सदस्य का दायित्व होता है। तो उस समय ब्रिज गिराकर के कहा कर रहे थे, उस समय जो पुल का हिस्सा गिरा था, उस समय उड़ीसा के बालासोर में जो दुखद घटना हुई, यह निश्चित रूप से एक ऐसी दुखद घटना है जो पूरा देश के लिए मर्मांतक है। और हमारे लिए तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रमिक जो रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे वैसे लोग भी काल कल्पित हो गए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आम लोगों की संवेदनाओं को समझते हैं और यही कारण है कि जब 1998 में माननीय नीतीश कुमार पहली बार देश के रेल मंत्री बने और अपने कार्यकाल के 1 वर्ष के भीतर देश में दूसरा उदाहरण पंडित लाल बहादुर शास्त्री के बाद माननीय नीतीश कुमार जी का है कि अगस्त 1999 में गैस और रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये देश का दूसरा उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अगर किसी ने इस्तीफा दिया रेल मंत्री के पद से तो माननीय नीतीश कुमार जी का दिया। और ये आज भी रेल दुर्घटना हुआ, आज नेताओं का नजरिया देख लीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी उस समय जब मैंने यह सवाल खड़ा किया था, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कलंक जो माथे पर लगा है उससे अपने आप का बचाव नहीं होने वाला है। पाप की सजा तो आपको मिलना है, इसलिए कुतर्क मत करिए। और हम आज माननीय राहुल शर्मा जी ने विस्तार से बताया कि राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं, जो दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई होगा। हम आपसे यह भी अनुरोध करेंगे कि इसके संबंध में तो बहुत चर्चा चला रहे हैं, जब कार्रवाई होगा तो तुरंत स्पेस मीडिया में दीजिएगा। ऐसा नहीं कि उस समय एक लाइन में साफ कर दी गया कि सरकार ने कार्रवाई कर दी। अगर घटना हुई तो जितना विस्तार से उसके विभिन्न बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं, जब कार्रवाई हो और उसके नतीजे हो तो मीडिया में उतनी ही जगह मिलनी चाहिए। यह हमारी जरूरत इच्छा है। दूसरा कि हम परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।